कुछ साल पहले मैं बड़ी संख्या में झूठों से प्रभावित हुआ था, जिन्हें मैंने अपने बचपन में सच के रूप में स्वीकार कर लिया था। और पूरे ज्ञान रूपी भवन की अत्यधिक संदिग्ध प्रकृति से जो मैंने बाद में उन पर आधारित था, मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन के दौरान एक बार सब कुछ पूरी तरह से ध्वस्त करना और नींव से फिर से शुरू करना आवश्यक था। अगर मैं विज्ञान में कुछ भी स्थापित करना चाहता था जो स्थिर और संभावित था। जीवन में कई बार हमें उन झूठों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम बचपन में सच के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ये झूठ, जिन पर हमने आधार बनाया होता है, हमारी वास्तविकता को गढ़ते हैं। जब हम अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, ये संदिग्ध बातें अंततः हमें अशांति और अनिश्चितता की ओर ले जाती हैं। एक निश्चित पड़ाव पर यह आवश्यक होता है कि हम अपने ज्ञान के ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दें और अपनी सोच को शुरू से विकसित करें। यही तब संभव है जब हम उन धारणाओं पर फिर से संदेह करें जिन्हें हमने सालों तक सही माना। सत्य की भक्ति के लिए आवश्यक है कि हम अपने ज्ञान की बुनियादी नींव को चुनौती दें। जब हम अपने विश्वासों पर प्रश्न उठाते हैं तो हम वास्तव में उन्हें परखते हैं। यह गर्व और आत्मसंतोष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या हमारे द्वारा देखी गई सब कुछ वास्तविक है? क्या हमारी यादें स्पष्ट और सत्य हैं, या क्या उनमें एक छिपा हुआ भ्रम या त्रुटि है? यह समझदारी का संकेत है कि हम हमारे अनुभवों और ज्ञान पर निरंतर संदेह करें, यह जानकर कि जो चीजें हम मानते हैं वे हमेशा सही नहीं हो सकती। हम सबका जीवन ऐसी कई यादों से बना होता है जो प्रायः ऐसे झूठों से प्रभावित है जिन्हें हम अज्ञानतावश अपने बचपन में सच के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व इन्हीं संदिग्ध प्रकृति के सत्यों से निर्मित होता है। मस्तिष्क पूर्णतः विकसित होने के बाद पुनः नवीन सिरे से चिंतन करना आवश्यक है। यदि हमें सही ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे जीवन के दौरान कम से कम एक बार सब कुछ पूरी तरह से ध्वस्त करना, हर चीज पर संदेह करना और फिर से सभी ज्ञान का परीक्षण जरूरी है, ताकि ऐसे ज्ञान का निर्माण हो सके जो शाश्वत, निश्चित और यथार्थ हो। यदि आप सत्य के सच्चे साधक बनना चाहते हो तो यह आवश्यक है कि आप अपने जीवन में कम से कम एक बार, जहां तक संभव हो, सभी चीजों पर संदेह करें। सत्य की खोज के लिए हमारे जीवन में एक बार, जहां तक संभव हो, सभी चीजों पर संदेह करना आवश्यक है। समझदारी तो इसी में है कि हम कभी भी उस चीज पर पूरा भरोसा न करें जिससे हम एक बार भी धोखा खा चुके हों। इसलिए मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैं देखता हूं वह मेरा भ्रम हो सकता है। मेरा मानना है कि हो सकता है कि मेरी स्मृति झूठी हो, वह मुझे जो कुछ भी बताती है उसका कुछ भी अस्तित्व में नहीं हो, कल्पना मात्र हो। मुझे लगता है कि मुझे कोई होश नहीं है। मैंने अब तक जो कुछ भी पाया है उसे सबसे अधिक सत्य और आश्वस्त माना है कि मैंने या तो इंद्रियों से या इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया है। लेकिन समय समय पर मैंने पाया है कि इंद्रियां धोखा देती हैं, और जिन लोगों ने हमें एक बार भी धोखा दिया है उन पर कभी भी पूरा भरोसा न करना बुद्धिमानी है। मेरा मानना है कि शरीर, आकार, विस्तार, गति, स्थान, कार्य, इन सब पर संशय किया जा सकता है। फिर ऐसा क्या है जिसे निश्चित रूप से सच माना जा सकता है? शायद यही एक बात है कि कुछ भी निश्चित नहीं है, क्योंकि मैंने खुद को इतने सारे संदेहों और त्रुटियों से शर्मिंदा पाया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि खुद को निर्देश देने के प्रयास का मेरी अपनी अज्ञानता की बढ़ती खोज के अलावा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मन को बेहतर बनाने के लिए हमें नया सीखने की तुलना में जो अब तक सीखा है उस पर चिंतन अधिक करना चाहिए। अच्छा दिमाग होना ही काफी नहीं है, मुख्य बात इसका अच्छे से उपयोग करना है। चूंकि तर्क बुद्धि एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें मनुष्य बनाती है और हमें जानवरों से अलग करती है। मैं यह विश्वास करना पसंद करूंगा कि यह हम में से प्रत्येक में अपनी संपूर्णता में मौजूद है। मैं जानता था कि यहां जो भाषाएं सीखी जाती हैं वे पूर्वजों के कार्यों को समझने के लिए आवश्यक हैं, और यह कि कल्पना की कोमलता मन को उत्साहित कर देती है। इतिहास के प्रसिद्ध कार्य इसे समृद्ध बनाते हैं, और यदि समझ के साथ पढ़ा जाए तो किसी के निर्णय को परिपक्व करने में सहायता मिलती है। सभी महान पुस्तकों को पढ़ना पुराने समय के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ बातचीत करने जैसा है। यहां तक कि बातचीत का भी अध्ययन किया जाता है जिसमें लेखक हमें केवल अपने सर्वोत्तम विचार दिखाते हैं। उस वाक्चातुर्य में अतुलनीय शक्तियां और सुंदरताएं हैं।
उस कविता में मनमोहक कोमलता और माधुर्य है। गणित में बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं जो जिज्ञासु दिमाग को संतुष्ट करने के साथ साथ सभी कलाओं में सहायता करने और मनुष्य के श्रम को कम करने में भी मदद कर सकती हैं। नैतिकता पर ग्रंथों में सदाचार के लिए बहुत उपयोगी शिक्षाएं और उपदेश शामिल हैं। वह धर्मशास्त्र हमें सिखाता है कि स्वर्ग कैसे जाना है। वह दर्शन हमें चीजों के बारे में सच्चाई के दिखावे के साथ बात करना और कम पढ़े लिखे लोगों से अपनी प्रशंसा कराना सिखाता है। कानून, चिकित्सा और अन्य विज्ञान उन लोगों के लिए सम्मान और धन लाते हैं जो उनका पालन करते हैं। और अंत में यह वांछनीय है कि उन सभी की जांच की जाए, यहां तक कि सबसे अंधविश्वासी और झूठे लोगों के लिए भी, ताकि उनके वास्तविक मूल्य को पहचाना जा सके और धोखा खाने से बचा जा सके। अतः संदेह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें उस सत्य तक पहुंचने में मदद करता है जिसे हम खोज रहे हैं। यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर संदेह का इस्तेमाल करें ताकि हम अपने ज्ञान को सच्चे प्रकाश में देख सकें।